बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे दो तीन मौज़ूआत पे और दो तीन बड़ी खबरें जो है अडियाला जेल से आई हैं उससे मुतल्लिक बात करेंगे। इमरान खान से मुतल्लिक ये खबरें हैं और इमरान खान ने आज अडियाला जेल में कहा क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या स्टेटमेंट जो है वो दी है। उनके उनसे मुख्तलिफ जो है वो सवालात हुए हैं अडियाला जेल में और उसमें उनका मौक़िफ़ क्या था। ख़ास तौर पर शेख रशीद के ख़िलाफ़ जो है वो अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे या नहीं करेंगे। फिर एक जो ताहयात नाअहली के का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, उस पर उनका कमेंट और इसके अलावा दीगर जो है वो सवालात थे जिनके जवाबात जो है वो इमरान खान ने मुख्तलिफ जो है वो जवाबात दिए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा तीन बड़ी खबरें हैं जो अडियाला जेल से इमरान खान और बुशरा बीबी से मुतल्लिक। इसके अलावा इमरान खान की ज़मानत पर बड़ी फैसला आ गया है। अब फैसला क्या है और उसके क्या असरात होंगे, इससे मुतल्लिक भी जो है वो बात करेंगे। आज की सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान ने जो जेल में बात की है। एक तो उन्होंने कहा है कि मैंने अपने तोशा खाना जो नैब का केस है, इसमें मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैंने अपने ऑफिस बॉय के ज़रिए अरबों रुपए की करप्शन की है। आगे ये कहते हैं कि इल्ज़ाम नैब ने मुझ पर यह लगाया है कि बतौर वज़ीर आज़म मैंने किसी और का नहीं बल्कि ऑफिस बॉय का इस्तेमाल किया। और यहाँ पे वो पूछते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है। उसके बाद इमरान खान की जानिब से दीगर जो सवालात थे, एक सवाल तो ये भी था कि ताहयात नाअहली से मुतल्लिक उनका क्या जो है वो मौक़िफ़ है। तो इस पर उन्होंने कहा कि इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये अदालत का फैसला है। और फिर ये सवाल हुआ कि क्या शेख रशीद के खिलाफ PTI उम्मीदवार खड़ा करेगी। तो इस पर इमरान खान ने कहा कि मेरी सियासी टीम इस पर फैसला करेगी कि शेख रशीद के खिलाफ खड़ा करना है उम्मीदवार या नहीं। उसके अलावा इमरान खान ने कहा कि मेरे खिलाफ चपड़ासी समेत 2 अफराद को वादा माफ गवाह बनवाया गया है और क्या ये मुआशरा अमर बिल मारूफ पर चल रहा है। ये सवालिया निशान सवालिया अंदाज में उन्होंने पूछा। और जबकि ये कहा कि जबकि ये एक इस्लामी मुआशरा है, मुआशरा अच्छाई बुराई पर होता है, अच्छाई खत्म हो तो बुराई जो है वो खत्म होती है। मुझे सजा इस वजह से दी जा रही है कि मैंने ताकतवर को कानून के ताबे करने की कोशिश की। ये कहा इमरान खान ने आज जो वहाँ पे जेल में जो गुफ्तगू की मीडिया के साथ, मीडिया नुमाइंदों के साथ, उन्होंने उसमें ये अपना जो है मौक़िफ़ सामने रखा। इसमें एक तो बड़ा क्लैरिटी के साथ है कि शेख रशीद के खिलाफ जो खड़ा करना या नहीं करना, वो जाहिर सी बात है इमरान खान तय कर चुके होंगे कि कौन सा कैंडिडेट कौन से हल्के से होगा, क्या पोजीशन होगी, सारा कुछ ये तो तयशुदा होगा। लेकिन डेफिनेटली एक हतमी फैसला भी उन्होंने करना होगा और उसमें क्या होगा ये अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। अब आते हैं कि दीगर जो समातें हैं उनकी तरफ के। आज की जो समातें थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तोशा खाना नैब केस से, मतलब ये भी कहें कि तोशा खाना नैब केस और 190 मिलियन पाउंड केस, ये 2 नैब के केसेस हैं इमरान खान के खिलाफ। इन दोनों केसेस को बज़ाहिर जो है वो पहिए लग गए हैं। अब ये केसेस तेजी से आगे जो है वो जा रहे हैं, बल्कि जज साहब जो है वो 2-2 दिन की जो है वो वक्फे से जेल में जाकर समातें कर रही हैं। अगरचे यहाँ पे इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे इंसाफ अदालत है, वहाँ पे कई केसेस इल्तवा में चले जाते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं। फवाद चौधरी का आज केस था, वहाँ नैब उनको लेके आई फिजिकल रिमांड के लिए, वहाँ ड्यूटी जज के पास ले गए। ड्यूटी जज के पास इन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया कि जज साहब तो मौजूद है, जज जब छुट्टी पे हो तो फिर नैब ड्यूटी जज के पास जो है लेके जाते हैं। तो जज साहब तो मौजूद है, मतलब जेल में है तो आ जाएंगे। तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। इसी तरह वो ATC के जो केसेस हैं उन पर भी इल्तवा है। लेकिन ATC के जज हों, साइफर के जज हों, इंसाफ अदालत के जज हों या सेशन जज हों, सेशन कोर्ट में सिविल जज हों, तो सारे जजेस जो है वहाँ पे जाते हैं और रोजाना की बुनियाद पे कई जो है वो केसेस इल्तवा में चले जाते हैं। बहरहाल तोशा खाना नैब केस अब तेजी से आगे चलने लगा है। उस पर इमरान खान पे और बुशरा बीबी पे फौजा उन पे फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और इसी में 11 जनवरी के लिए गवाह भी तलब कर लिए। 20 गवाह हैं, 20 गवाहों को क्या लेके आए जी, 20 गवाह उस पे होगा। और दूसरा 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट मामले में पहुंच चुका है कि 190 मिलियन पाउंड केस पे ये कहा गया है कि आज नकलें तकसीम कर दी बुशरा बीबी और इमरान खान को। और उस केस में अब 17 जनवरी की तारीख जो है वो डाली गई है कि 17 जनवरी को
इमरान खान और बुशरा बीबी पर 190 मिलियन पाउंड केस में भी जो फर्द जुर्म है वो आयद होगी। मतलब तोशाखाना फौजदारी केस में आज, तोशाखाना नैब केस में आज फर्द जुर्म आयद हुई और 11 को गवाह तलब किए गए हैं। और जो अलकादर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड केस है, इसमें आज नकल तकसीम हुई, 17 को फर्द जुर्म आयद होगी। तो इस मीन आप ये कह सकते हैं कि नैब के ये दोनों केसेस इनको पहिए लग चुके हैं। अब जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं यार, दो दिन बाद जो है वो, बल्कि आज बताया गया ड्यूटी जज को कि वो रोजाना वहीं पे होते हैं जेल में। मतलब पिछले जितने भी केसेस हैं उनमें लंबी तारीखें पड़ रही हैं। वो दीगर भी जो पोलिटिकल रहनुमा उनके हैं, नवाज शरीफ साहब के हैं, आसिफ जरदारी हैं, उनका एक केस है, तोशाखाना गाड़ियों का केस है, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। जो दूसरे शायद खान अब्बासी साहब है, और दीगर केसेस भी नैब के बजाय, इसी बात है बहुत सारे केसेस हैं। नैब 1 नैब 2 भी उनके पास है, मतलब 2 नैब की जो नैब 1 2 उनके मतलब जो है वो चार्ज उनके पास है। और रोजाना की बुनियाद पर, क्योंकि पूरा दिन उधर लग जाता है और केस सारे मुलतवी चल जाते हैं। इसी तरह साइफर की कोर्ट में भी यही है। तो बहरहाल ये दोनों केसेस अब इनको पहिए लग चुके हैं और ये पैसे आगे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान को जो 9 मई से मुतल्लिका केसेस हैं उनमें भी अब इमरान खान को 11 जनवरी के लिए, 11 जनवरी तक जो है वो उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। 12 उनके खिलाफ केसेस हैं 9 मई से मुतल्लिका केसेस के। इन तमाम केसेस में जितने भी तफ्तीशी अफसरान थे आज जज साहब को लेकर जेल में गए थे और जज साहब ने जेल में अदालत लगाई और 12 तफ्तीशी अफसरान 12 मुख्तलिफ मुकदमात में अदालत के सामने गए और उन्होंने कहा कि 30 दिन का फिजिकल रिमांड दें हमें इमरान खान का, हालांकि होता है 14 दिन का। तो उन्होंने रिमांड मांगा और उसके बाद अदालत ने उनको 11 जनवरी तक जो है वो रिमांड दिया है। और 11 जनवरी को कहा है कि आप इसमें जो रिपोर्ट है, तफ्तीशी अफसरान जो है वो पेशरफ्त रिपोर्टें जो है वो पेश करेंगे और उसके बाद ये केसेस जो फर्दर आगे बढ़ेंगे। अब 2 केसेस हैं, एक है तोशाखाना नैब केस और 190 मिलियन पाउंड केस। इन दोनों केसेस में इमरान खान की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तें आज साहब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने मुस्तरद कर दी हैं। और इमरान खान का जो ये इम्कान था कि वो इन से अगर उनकी जमानत हुई तो बाहर आने का कोई चांस, अगरचे उनकी दीगर केसेस 9 मई के बहुत सारे केसेस उन्होंने गिरफ्तारी डाली आ चुकी है, तो ऐसा कोई चांस नहीं था। लेकिन ये जमानत होना ना होना एक बहरहाल एक खबर तो मौजूद थी। लेकिन अब इनकी जमानतें इसमें मुस्तरद कर दी गई हैं और जो बुशरा बीबी हैं उनकी कल दोनों केसेस में जमानतें होंगी, जमानतों पर जो है वो समाअत होगी और वो बेल बिफोर अरेस्ट है, जमानत कबल अज गिरफ्तारी की वो दरखास्तें हैं। उसमें कल उसका फेट डिसाइड होगा कि उनमें जमानत उनको मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन इमरान खान की दोनों जमानतें आज जो साहब अदालत ने मुस्तरद कर दी हैं। 11 को कल जो है वो कल भी समाअत होगी साहब अदालत की जेल में, फिर होगी 11 को तोशाखाना में और 17 को फिर होगी 190 मिलियन पाउंड केस में। लेकिन अब ये दोनों केसेस बड़ी तेजी से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। हर दूसरे या तीसरे रोज जो है वो इन केसेस की समाअत होती है। तो ये आज की जो है वो ओवरऑल जो जेल में समाअतें हुई और जो मुख्तलिफ केसेस थे उन पर जो अपडेट है वो ये है। आइंदा जो भी अपडेट होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमें इस पे फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।